अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खेम छो, खमा ज्ञानी, आमची हैप्पीनेस एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट, राइट। वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत है। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग स्पेशल, कुछ खास बात करते हैं। आज हम लेके आ गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मोडाल, और मोडाल में है आपका सबसे इंपॉर्टेंट कैन, क्योंकि कैन बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ समझाता है। तो कैन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कैन को पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कैन के छोटे भाई मे को भी समझते हैं, उसके साथ साथ माइट को भी समझते हैं, और उसके साथ साथ कुड को भी समझने की कोशिश करते हैं। एक साथ समझेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमारी कुछ सिचुएशन होती है, जैसे एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है काबिलियत। उसके बाद होती है हमारी कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मतलब भी होता है काबिलियत और क्षमता। उसके बाद होती है डिजर्वनेस। डिजर्वनेस मतलब होता है काबिलियत और क्षमता। उसके बाद होती है अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार। उसके बाद हमारी पास होती है कैपेसिटी, मतलब होती है ताकत। उसके बाद हमारी पास होती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब होता है क्षमता। उसके बाद हमारे पास होती है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी, संभावना। उसके बाद हमारे पास होती है परमिशन, मतलब होती है आज्ञा। उसके बाद हमारे पास होती है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब होता है इज्जत, सम्मान। ये सब सिचुएशंस आपकी कैन में, माइट, कुड के लिए यूज होती है। सबसे पहले अगर हिंदी में बात करेंगे तो कैन का मतलब होता है सकना या सकता। तो सकना और सकता मतलब क्या, कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं अपनी काबिलियत बता रहा हूं। और जब भी आप काबिलियत बताने की कोशिश करेंगे तो काबिलियत में हमेशा कैन आ जाएगा। आप अपनी काबिलियत की बात करेंगे, कैन आएगा। आप अपने कैपेबिलिटी, क्षमता की बात करेंगे, कैन आएगा। डिजर्वनेस में कैन आएगा। अथॉरिटी में कैन आएगा। कैपेसिटी में कैन आएगा। उसके साथ स्ट्रेंथ में कैन आएगा। इन सब में, क्योंकि इन सब में क्या बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, ताकत की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है, तो सबके लिए क्या आएगा, कैन आएगा। उसके बाद आपकी पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए क्या आएगा, मे आएगा। अगर 50% संभावना है, संभावना ठीक ठाक है, बैलेंस में है, तो आप मे लगाएंगे। संभावना कम हो गई तो आप माइट लगा देंगे। माइट में 25% पॉसिबिलिटी है। उसके साथ साथ अगर आप परमिशन लेते हैं, बहुत प्यार से अगर परमिशन ले रहे हैं, बहुत पोलाइटनेस के साथ परमिशन ले रहे हैं, तो आप मे का यूज करेंगे। और अगर नॉर्मली आप परमिशन ले रहे हैं तो आप कुड का यूज करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कोई किसी से कलम मांगता है तो बोलता है कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे कलम दे सकते हैं। लेकिन जब गेट के पास जाके अपनी मैडम जी से बोलता है एक्सक्यूज मी मैडम जी प्लीज मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कैन आई कम इन, कुड आई कम इन। हमेशा इंसान यही बोलता है मे आई कम इन मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं मैडम। तो यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी। मूविंग आगे चलते हैं। कुड का मैंने बता दिया, माइट का बता दिया। इसमें एक चीज और बता दी, परमिशन और रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट के लिए हमेशा मे लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले, सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लेते हैं कैन, उसके बाद लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लेते हैं ऑब्जेक्ट। यहां पे आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश मतलब आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर मैं यहीं पे कहूं यू मे स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश शायद 50% बोल सकते हैं। यू माइट स्पीक इंग्लिश, यहां पे मैं ये कह रहा हूं आप शायद 25% इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यू कैन स्पीक इंग्लिश श्योर है कि आप बोल सकते हो, आपकी काबिलियत है। यू मे स्पीक इंग्लिश 50% चांसेस है। यू माइट स्पीक इंग्लिश 25% चांस है। ये आपको समझना होगा। उसके बाद अगर मैं ये भी कहूं कि आई कैन इंस्पायर एनीवन, मैं किसी को भी इंस्पायर कर सकता हूं, आपको जो है कि मोटिवेट कर सकता हूं, आपको जो है कि प्रेरित कर सकता हूं। एग्जैक्टली। तो आई कैन ये मेरी काबिलियत है। यू कैन ये आपकी काबिलियत है। शी कैन वो उसकी काबिलियत है। यू कैन ये आपकी काबिलियत है। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू मे गो, सर आप इज्जत से जा सकते हैं सर, क्योंकि मे आपकी पॉसिबिलिटी के लिए भी लगता है और रेस्पेक्ट के लिए भी लगता है, लेकिन एक्सप्रेशन बदल जाएगा। यू मे गो सर, आप शायद जा सकते हैं सर, पॉसिबिलिटी है। सर यू मे गो सर, आप जा सकते हैं सर इज्जत के साथ। सर यू मे कम सर, आप इज्जत के साथ बहुत प्यार से सर आ सकते हैं। सर यू मे हैव अ सीट सर, आप इज्जत के साथ सीट ले सकते हैं। यू कैन सिट डाउन, तुम बैठ सकते हो। यू मे सिट सर, आप बैठ सकते हैं। जब तक ना कहा जाए तब तक हिलने की जरूरत नहीं। एनीवे, उसके बाद मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। यहां पे आपने बोल दिया कि ये मेरी काबिलियत है, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। यहां पे
आपने देखा होगा ABCD एक मूवी आई थी प्रभुदेवा की, उसका क्या था ABCD का मतलब? ABCD का जो मतलब था वो एनीबडी कैन डांस था। एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है, नाच सकता है, काबिलियत के बारे में बात रहा है, कोई भी गली का इंसान डांस कर सकता है। उसके बाद आ गया गाना पप्पू का डांस साला, पप्पू डांस नहीं कर सकता, वो पप्पू बोल रहा है, फिर पप्पू को बोला गया एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है। तो यहां पे क्या मैं बात करने जा रहा हूं अब हम लोग, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे बात होने जा रही है कि अब कोई इंसान काम नहीं कर सकता, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट। जैसे आई कैन नॉट कुछ भी, आई कैन नॉट सैक्रिफाइस माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को न्यौछावर नहीं कर सकता। आई कैन नॉट सैक्रिफाइस माई लाइफ। इसी कैन नॉट को हम शॉर्ट में कैंट और कांट बोल सकते हैं। ब्रिटिश में कांट बोलते हैं, अमेरिकन में कैंट बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। आई कैंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। रिमेंबर इट, माइंड इट। कुछ भी आप बोल सकते हैं। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट लिव इन द डार्कनेस, मैं अंधेरे में नहीं रह सकता। आई कैन नॉट ड्रिंक बॉइल वाटर, मैं गर्मा गर्म उबला हुआ पानी नहीं पी सकता। आई कैन नॉट स्माइल, मैं मुस्कुरा नहीं सकता। आई कैन नॉट फॉल इन लव, मैं प्यार में गिर नहीं सकता, मतलब प्यार में पड़ नहीं सकता। आई कैन नॉट ब्रेक योर हार्ट, मैं आपका दिल नहीं तोड़ सकता। उसके बाद मूव करेंगे आगे, और आगे अगर चलेंगे तो आगे सवाल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जैसे सवाल का सिलसिला शुरू होता है, आप हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हो, कुछ भी हो, उसको सबसे पहले लगा दो। तो कैन को आपने सबसे पहले लगा दिया, उसके बाद आपने लगाया सब्जेक्ट, फिर लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाया ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। यहां पे आप सवाल कर सकते हैं कि क्या आप ये काम कर सकते हैं क्या? तो यहां पे आपने सवाल किया कि कैन यू, कुछ भी कह सकते हैं। कैन यू किस मी? अब आप कहेंगे किस मी, क्या मुझे आप किस कर सकते हैं? ओ माय गॉड, इट्स वेरी बैड। लेकिन किस का एक मैं और मतलब बता दूं, जब भी कम्युनिकेशन की बात होती है तो किस का मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, थोड़ा छोटा और सिंपल, सरल रखिए बात। लेकिन यहां पे मैं वही वाली किस की बात कर रहा हूं, लेकिन वैसे आप इसको वल्गर वे में मत लीजिएगा। तो कैन यू किस मी, अब सामने वाले का जवाब यस आ सकता है और नो आ सकता है। यस आई कैन किस यू, हाँ मैं आपको किस तो कर सकता हूं, बट आई कैन गिव यू ओनली फ्लाइंग किस, मैं सिर्फ आपको फ्लाइंग किस दे सकता हूं। उसके बाद आपने क्या बोला? आई कैंट मतलब बिल्कुल नहीं। आई कैंट किस यू, मैं आपको किस नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स अ रॉन्ग वे, ये गलत तरीका है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। मैं आपसे सवाल करूं कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? आपके पास यस है, नो है। बोल सकते हो तो क्या बोलोगे? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। नहीं बोल सकते तो क्या बोलोगे? नो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैंने बोला मे आई कम इन सर, तो आपने बोला यस यू कैन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। यू मे, इज्जत के साथ आ सकते हो। विल इट रेन टुडे, क्या आज बारिश होगी? इट मे रेन, आज बारिश शायद 50% हो सकती है। इट माइट रेन, शायद ही हो सकती है। इट कैन रेन, बारिश एकदम से कंफर्म हो सकती है। कैन यू डांस, क्या तुम डांस कर सकते हो? यस आई कैन डांस, हाँ मैं डांस कर सकता हूं। नो नो एब्सोल्युटली आई कैन नॉट डांस, मैं डांस नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू डांस, मुझे पता ही नहीं कि डांस कैसे किया जाता है। राइट, दैट्स व्हाई प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, आई कांट डांस, पप्पू कांट डांस साला। ओके, सो यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड, ये सारी चीजें आपको रखना है। किसी भी और इंसान के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कैन योर GF, यहां पे GF का मतलब है गर्लफ्रेंड नहीं ग्रैंडफादर। कैन योर ग्रैंडफादर कम हियर, क्या आपके दादाजी यहां पर आ सकते हैं? एक सवाल है। अब आपने क्या कहा? यस, यस मतलब हाँ। यस माय GF, हाँ मेरे ग्रैंडफादर कैन कम हियर, यहां बिल्कुल आ सकते हैं। यस माई ग्रैंडफादर कैन कम हियर, हाँ मेरे दादा बिल्कुल यहां पे आ सकते हैं। फिर आपने बोला माई GF मतलब माई ग्रैंडफादर मे कम हियर, शायद ही यहां पर आ सकते हैं। आपने फिर बोला माई ग्रैंडफादर माइट कम हियर, शायद ही और कम पॉसिबिलिटी हो गई कि मेरे दादा यहां आ सकते हैं। माई ग्रैंडफादर कैन नॉट कम हियर, मेरे दादा यहां पे नहीं आ सकते। माई ग्रैंडफादर कैन नेवर कम हियर, यहां पे मेरे दादा बिल्कुल भी कभी भी नहीं आ सकते। माई ग्रैंडफादर कैन नेवर एवर कम हियर, मेरे दादा यहां बिल्कुल कभी भी नहीं आ सकते। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और नेवर एवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। नेवर एवर, राइट। तो माय ग्रैंडफादर कैन नेवर एवर कम, राइट, नेवर एवर कम। तो हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं? व्हाई कैन यू से, आप क्यों कह सकते हैं? व्हेन कैन यू कम, तुम कब आ सकते हो? इससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाओगे तो ये सवाल और बढ़ता चला जाएगा। तो कैन, मे, माइट, कुड मतलब समझ में आ गया होगा। आई होप you would have understood or try to use and utilize in your life. Thank you very much. Jai Hind. Assalamu alaikum. Namaskar.